और जिला के जनप्रतिनिधि चुनाव के बाद दहशत में हैं। किसका नंबर कब आएगा? गरीब गुरबा जो चुनाव जीता है वो सब लोग डरा हुआ है, उसके परिवार के लोग डरे हुए हैं। इसलिए बिहार सरकार जो डबोर संघ की घोषणा कर रहा है, हमको कभी कभी आश्चर्य होता है, कहा लाइसेंस दे देंगे। अरे लाइसेंस दोगे? गरीब आदमी जीता है, उसको 1 लाख 2 लाख वाला पिस्तौल और राइफल कहाँ से आएगा? ये भी चिंता का विषय है। इसलिए सरकार के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों को सुरक्षा प्रहरी देना चाहिए, जिससे निर्वाचित प्रतिनिधियों के परिवार पर कोई बर्डन, कोई भार नहीं आ सके। चूंकि पंचायती राज में ढेर सारे गरीब लोग चुनाव जीत करके जनता की सेवा में आए हैं, इसलिए ऐसे निर्वाचित प्रतिनिधियों की रक्षा की गारंटी होनी चाहिए आज का। और बेगूसराय में बढ़ते हुए अपराध पर संपूर्ण नियंत्रण और नया गांव थाना को ठोस मजबूत थाना प्रभारी चाहिए, चुस्त दुरुस्त नया गांव थाना चाहिए, यही मांग है हमारा। अब जो चीज प्रत्यक्ष दिखता है इसमें एक सेकंड प्रमाण खोजा जाता है जिसमें शंका होता है। यहाँ तो है अमित कुमार गरीब दलित परिवार से आता है, मैंने पहले कहा तो, और उस पर द्वार पर चढ़ के गोली मार दिया। और तब इसमें हम लोग प्रमाण क्या खोजें? प्रमाण तो सामने झलक रहा। इसलिए ये बात तो स्वयं सिद्ध है, गरीब और दलित जितने भी हैं वो दहशत के साए में जी रहे हैं, और माफिया अपराधी और ऊपर से पदाधिकारी के भी धोप डांट में जी रहे हैं। इसलिए पूरे सुरक्षा का प्रबंध होना चाहिए, इस बात में पूरी पूरी सच्चाई। ने तो वही कहा कि उधर आपके मीडिया में उनका इंटरव्यू छप जाता है, हम लोग पढ़ते हैं, लगता है वो कहते हैं छोटको अपराधी पकड़ के बड़का पकड़ा गया, तो बड़का पकड़ा गया तो लगता है अब अपराध रुक जाएगा। यहाँ अपराध रोज, बेगूसराय का एक चौक सुरक्षित नहीं है। एक वो चौक बता दे एसपी साहब कि कोई चौक बेगूसराय का सुरक्षित है जहां अपराधी का बोलबाला नहीं। हर जगह अपराधी का बोलबाला है। भले एसपी साहब सुरक्षित है, थाना प्रभारी सुरक्षित हो सकते हैं, डीएसपी सुरक्षित हो सकते हैं, लेकिन आम जनता हमेशा असुरक्षा और दहशत के साए में जीने को मजबूर है। इसलिए ये जिला प्रशासन और खास करके पुलिस प्रशासन को रोज अपराधी चुनौती दे रहा है। हम लोग तो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और रोज गोलियां चला के चुनौती दे रहा है, तो उसका चुनौती कबूल करें। अपराधी प्रशासन को खुली चुनौती दे रहा है, इसलिए ये हत्या, ये बलात्कार, ये हमला जनता और संविधान लोकतंत्र के साथ साथ जिला पुलिस प्रशासन के सामने खुली चुनौती है, और हमको लगता है वो पस्त नजर आते हैं। इसलिए जिला पुलिस प्रशासन को दुरुस्त होना चाहिए, उसको मजबूत होना चाहिए, अपराधियों पर लगाम लगाना चाहिए। धन्यवाद। सिंह, जिला पार्षद, क्षेत्र संख्या 35। है कि अपराधियों का इतना मनोबल बढ़ा हुआ है, इतना अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। प्रशासन के सामने उस गांव में, सफापुर गांव में प्रशासन रहते हुए भी अमित कुमार पर 4 गोली फायरिंग किया, उसको 4 गोली मारा है, और वहां प्रशासन के नाक के सामने निकल गया है। प्रशासन निकम्मा हाथ पे हाथ दे के बैठा हुआ था। और उसके बाद अमित कुमार के मरे हुए 8 दिन हो गया। 27 तारीख को रात में उन पर गोली चलाए हुए 8 दिन हो गया, लेकिन अभी तक प्रशासन इसका कोई अपराधी का मैंने अभी खोज नहीं कर पाया है। और अपराधी
हमको लगता है कि प्रशासन और अपराधी में कहीं न कहीं मिली भगत है, जिसके कारण अपराधियों को अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाया। आज सपापुर के जनता, महिला, नौजवान, बुजुर्ग साथी सब सफापुर से पैदल चलकर और इस धरना स्थल पर आकर अमित कुमार के न्याय के लिए, अमित कुमार के इंसाफ के लिए आज इस धरना पर पहुंचकर अपनी मांग जिला प्रशासन से कर रही है कि अमित कुमार को इंसाफ मिले। जो अपराधी जो घटना किया है उसको पकड़कर गिरफ्तार किया जाए और उसको फांसी की सज़ा हो। इसकी मांग के लिए आज देखिए हजारों हजार संख्या में सफापुर के गांव से निकलकर और तमाम जो विपक्ष के पार्टी है एकजुट होकर आज अमित कुमार के स्वास्थ्य की कामना भी कर रहा है कि जल्दी अमित कुमार स्वस्थ होकर हम लोग के बीच में आवे और अमित कुमार के अपराधियों का जल्द से जल्द गिरफ्तार हो। और ये घटना सर एक ही नहीं है, हत्या, लूट, मर्डर, बलात्कार, इस तरह की घटना नित्य दिन घटती जा रही है। आज बेगूसराय में नीतीश बाबू बोलते हैं सुशासन का सरकार है, यहाँ सुशासन तो नहीं कुशासन की सरकार नज़र आती जा रही। जब एक जिला में एक जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है तो आम आवाम को कौन देखने वाला है। यही जनता की मांग है कि हमारी सुरक्षा हो, जनप्रतिनिधि की सुरक्षा हो और इसी मांग के लेकर आज एक दिवसीय धरना दिया गया है। और इस धरना में जब तक जिला प्रशासन हमारी मांग को स्वीकार नहीं करेगा, अपराधी गिरफ्तार नहीं होगा, ये एक दिवसीय धरना ही नहीं होगा, पूरे बेगूसराय के चक्का जाम करने का काम करेगा। और ये बेगूसराय की जनता, यही हम लोग को कहना है कि जल्द से जल्द अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए और उसे माने ट्रायल के द्वारा फांसी की सज़ा मिले। यही अरविंद यादव, बेगूसराय। अभी जो स्थिति है बाजार में ये आम बात है, अगर कोई घटना ही हो तो बहुत ही निंदनीय घटना है। आम आदमी से लेके जनप्रतिनिधि तक सुरक्षित नहीं है। अब आप समझने और सोचने का विषय है आम जनता के लिए कि अब वो क्या करेंगे। जब एक हमारे सूबे के मुख्यमंत्री वो सुरक्षित नहीं है, उनके सभा में उन पर कोई हाथ चला देता है, कोई लाठी चला देता है, तो आप समझ सकते हैं कि आम प्रतिनिधि का क्या होगा। आम प्रतिनिधि जिसको समाज चुन के समाज के बीच भेजता है सेवा करने के लिए, मानवता भाव से अगर वो सेवा करता है, जो असामाजिक तत्व हैं इतना निरंकुश है इस सरकार में कि वो जो है कि उसको मारने का काम करते हैं, उसको घात करने का काम करते हैं। तो ये बहुत ही निंदनीय है सरकार के लिए, प्रशासन के लिए। हम मांग करते हैं कि अमित कुमार पासवान को जल्द से जल्द न्याय मिले, उसके साथ जो भी जघन्य या अपराध किया है वो जल्द से जल्द कटघरे के अंदर आए और उसको फांसी की सज़ा हो। इसलिए क्योंकि ये जघन्य अपराध जो किया है जनप्रतिनिधि के साथ, ये नहीं होना चाहिए। आज जनप्रतिनिधि अपना समाज, अपना घर, सारी चीज़ छोड़कर समाज की सेवा के लिए दिन रात एक किए हुए रहता है। वो अपने घर की चिंता नहीं करता है, अपनी बिजनेस की चिंता नहीं करता है। आज वो समाज से भी जब वो मुखिया पद से हट जाता है तो कोई उसको पूछने वाला नहीं होता है। जब एक सच्चा इंसान समाज की सेवा करने के लिए मानवतावादी भाव से समाज के अंदर आता है और वो समाज की सेवा के लिए आगे बढ़ता है, तो उसके साथ असामाजिक तत्व, सामंतवादी तत्व आज जो गलत कर रहे हैं, उनकी हत्या करने की कोशिश कर रहे दिन रात। आज ज़िले में, आज तो बिहार की स्थिति बुरी है, मैं वहाँ ना जाके अपने ज़िले बेगूसराय ज़िले की बात कर रहा हूँ। बेगूसराय ज़िले में आए दिन हत्या, लूट, बलात्कार, डकैती आम सी बात हो गई है। दुकानदार इतना भयभीत होते हैं कि उन्हें कब नहीं पता होता कि कब वो कोई आएंगे और उनके माथे में पिस्टल सटेगा और वो कहेगा जो है निकालो। इतने भयभीत होते हैं, पता ही नहीं चलता है कि किस रूप में आएंगे, क्योंकि आज प्रशासन निरंकुश है। प्रशासन के हाथ में अब कुछ नहीं। आज जो भी वो सामाजिक तत्व हैं इतने निरंकुश हैं, इतने निर्भय हैं कि वो दिन दहाड़े, आप अखबार टीवी के माध्यम से देख रहे होंगे कि दिन दहाड़े दुकानदार को गोली चलाने का काम करते हैं, दिन दहाड़े फ़ोन पे रंगदारी मांगने का काम करते हैं, जो बहुत ही निंदनीय है। मैं इसकी निंदा करता हूं। अमित कुमार पासवान को जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना भी करता हूं और सरकार प्रशासन से ये मांग करता हूं कि उसके परिवार को सुरक्षा दी जाए। उसकी सारे जो भी खर्च हो रहा है, क्योंकि वो सामान्य और बहुत ही गरीब परिवार से है, जनप्रतिनिधि लोकप्रिय नेता है, इसलिए आज वो मुखिया है। और जो उसके साथ गलत हुआ है उसका इंसाफ मिले। आज बहुजन समाज पार्टी जिला इकाई की ओर से
आज एक दिवसीय धरना का कार्यक्रम का आयोजित किया गया था, जिसमें सारे दल विरोधी दल को आमंत्रण दिया गया था। सारे लोग आए, सभी लोग को, राजद हो गए, कम्युनिस्ट, CPI, CPI, सारे लोग को मैं आभार व्यक्त करता हूँ। बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष माननीय अरुण कुमार पासवान की अध्यक्षता में ये एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया था और उनके द्वारा हमारे मुखिया के माँ को 5,000 रुपया का सहयोग राशि भी दिया गया। ये तो कुछ नहीं है, उनकी मानवतावादी सोच के कारण ही ऐसा हुआ, लेकिन हम लोग को सतर्क होने की आवश्यकता है और सरकार को इस मंच के माध्यम से बहुजन समाज पार्टी बेगूसराय ये आगाह करती है कि अगर चलता रहा, अगर प्रशासन जल्द से जल्द अमित कुमार पासवान और भी बहुत सारे जो केस तत्कालीन में हमारे बेगूसराय टाउन, बेगूसराय जिला में हुआ है, अगर उसका उद्भेदन जल्द से जल्द नहीं हुआ तो हम लोग सारे लोग आम नागरिक के साथ अपने सारे कार्यकर्ता, बहुजन समाज पार्टी के सारे कार्यकर्ता रोड पर उतरेंगे और उग्र आंदोलन करेंगे। इसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन और सरकार की होगी। अगर वो अपराधी बेखौफ हैं, वो तो जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। इसका उदाहरण है कि पोखरिया में भी लोहिया नगर गुमती पर दो हत्या हुई। आज 4 साल होने को चला, लेकिन दोनों को गोली मार दिया गया, दोनों लड़के को, लेकिन आज तक पुलिस जो है उसका उद्भेदन नहीं कर पाई। यहाँ जो है अमित कुमार पासवान को गोली मारी गई, 1 सप्ताह करीब हो गया। ये जनता जो है तबाह है, चिंतित हैं। हमारे इतने बड़े अच्छे सपूत को गोली मारी गई, जो बहुत गरीब परिवार और दलित परिवार का, दलित की तो ऐसे यूँ ही हत्या होती रहती है। ये तो आज का काम नहीं है, शुरू से ही होती आ रही है, लेकिन आज तो विकराल रूप ले ली। ये बहुत सोचनीय प्रश्न है। हम दलितों को खड़ा होना पड़ेगा, क्रांति की ओर अग्रसर होना पड़ेगा, जनता को जगाना पड़ेगा, तब ये पुलिस प्रशासन जाग पाएगी, जिला प्रशासन जाग पाएगी, चाहे प्रदेश प्रशासन हो वो जाग पाएगी। हमारे सुशासन बाबू हैं, लेकिन सुशासन बाबू भी अपनी सुरक्षा खुद नहीं कर पा रहे हैं। उनके मंच पर भी लोग चले जाते हैं, अपराधी चले जाते हैं और मुक्का मारते हैं। तो जब हमारे सुशासन बाबू सुरक्षित नहीं हैं तो यहाँ के जनप्रतिनिधि कैसे सुरक्षित रहते हैं? यहाँ के जो ग्रामीण विकास मंत्री हैं सम्राट चौधरी बेगूसराय आए थे, और बेगूसराय ही नहीं बल्कि बिहार में वो अनाउंस किए हुए हैं कि जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा के लिए मैं सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था करूँगा, और उसके बाद अगर सुरक्षा गार्ड नहीं हो सकेगी तो उन्हें मैं शस्त्र का लाइसेंस दूँगा। लेकिन आज तक वो बतावें कि कितने लोगों को शस्त्र का लाइसेंस दिए, कितने लोगों जनप्रतिनिधि को जो है वो सुरक्षा गार्ड मुहैया कराए? एक भी नहीं, केवल डपोर संघ की घोषणा है। डपोर संघ की घोषणा से हम दलितों का, हम पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का, हम जनप्रतिनिधियों का कभी कल्याण होने वाला नहीं है। ये क्रांति की शुरुआत है। अमित कुमार पासवान क्रांति की शुरुआत किए हुए हैं, और हम लोग जो है जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे किसी दल के हैं, सभी दलों में निवेदन करता हूं कि सब दल एक होकर करके इस पुलिस प्रशासन के खिलाफ आवाज़ बुलंद करें और अमित कुमार पासवान को न्याय दिलाने का काम करें। शाहपुर की जनता इसमें बहुत ही अच्छी है, अच्छी ही नहीं बहुत प्रशंसनीय है और वंदनीय है, जो उन्होंने अमित कुमार पासवान ऐसे पुत्र को जन्म दे करके मुखिया प्रतिनिधि बनाने का काम किया। जय भीम, जय भारत, जय मुखिया संघ। इस धरना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस धरना का मुख्य उद्देश्य है जो बेगूसराय जिले में लगातार अपराध की घटना जो बढ़ रही है, अपराध पर अंकुश लगाने के लिए आज बसपा के बैनर तले लोगों ने धरना दिया है। इसका एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं भी इस धरना का समर्थन दिया हूँ। हम शाहपुर पंचायत के एक मुखिया होने के नाते, सदर प्रखंड मुखिया संघ के अध्यक्ष और मुखिया संघ के जिला प्रवक्ता होने के नाते मैं भी इस धरना का समर्थन दिया। चिंता का विषय, विधायक सांसद सुरक्षित नहीं रहेंगे तो आम जनता कैसे सुरक्षित महसूस करेगी? आपने देखा होगा, वीडियो वायरल भी 1-2 बार हुआ है, फेसबुक पर हम लोगों ने देखा है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के 2 कार्यक्रमों में अपराधी उनके करीब पहुंच गए, उनके स्टेज पर पहुंच कर मुख्यमंत्री के साथ धक्का मुक्की किया।
तो ये तो साफ स्पष्ट हो गया कि जब मुख्यमंत्री जिस राज्य का मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं होगा, जिस राज्य में जनप्रतिनिधि का रूप लेगा कि जिला प्रशासन को हम लोग नाकाबंदी करने का काम करेंगे, सत्ताधारी पार्टी को हम लोग नाकाबंदी करने का काम करेंगे कि अगर आए दिन फिर बेगूसराय में किसी जनप्रतिनिधि की हत्या होती है या किसी जनप्रतिनिधि के साथ रंगदारी टैक्स की मांग की जाती है या किसी जनप्रतिनिधि पर जानलेवा हमला होता है तो हम लोग डट कर इसका विरोध करेंगे। हम जनता के ताकत पर आम आवाम को एकत्रित करके पूरे बेगूसराय में मजबूत आंदोलन करने का हम लोग काम करेंगे। इसी उद्देश्य से आज हम लोग बसपा के नेतृत्व हम धरना का समर्थन करते हुए धरना में शामिल हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मौजूदा सरकार में तो आप नहीं हैं। सरकार में होना अलग बात है। लोहिया जी समाजवादी के सबसे बड़े नेता लोहिया जी थे। लोहिया जी कहा करते थे कि अगर घर में भी कोई अगर लोग गलत करता है तो उसका भी विरोध होना चाहिए। भले हम जदयू पार्टी में हैं, लेकिन अगर गलत हो रहा जनता के साथ हम उसका विरोध करेंगे। ये हमारा अपना